सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इधर किस तरीके से उन्होंने वृंदावन में जा करके शाखाओं के साथ में मां यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं की हैं। जिस समय गाय चराने के लिए भगवान श्याम सुंदर आने जाने लगे हैं, भोजराज कंस किसी न किसी राक्षस को भेजता है तो भगवान खेल ही खेल में उन राक्षसों का वध करते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया सब ग्वालों के साथ ले करके गाय चराने के लिए जब यमुना नदी के किनारे पहुंचे हैं, वहां जा करके भगवान कृष्ण ने शाखाओं के साथ में कि बछड़ों को 14 बिखरा कर माखन रोटी को खोल लिया, अपने अपने हिस्सा में से ग्वालन को सबको बांट दिया। हमारे पास में ले करके आओ, हम देखेंगे कि किसके घर में कितना अच्छा
जिसकी माँ अच्छे तरीके से माखन को जमाती हैं। भैया ग्वालों ने तो बात श्याम सुंदर की मान ली, लेकिन मनसुखा कहने लगा हम तो ऐसा नहीं करेंगे। बोलो मनसुखा ठीक तो है, क्यों मान ले तेरी शिक्षा को। हम पत्थर खाई के बैठे रहते सब सही परीक्षा को। मनसुखा कहने लगा हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना माखन ला करके तुम्हें जांच करने को दे दें। हम क्या ईंट और पत्थर खाएं। तो श्याम सुंदर ने सब ग्वालों को छोड़ करके मनसुखा के पीछे पीछे भागने लगे हैं। भक्तों, इधर तो भगवान योगी राज कृष्ण सब ग्वालों के साथ बाल लीलाएं कर रहे हैं और इधर भोजराज कंस की सभा लगी है। लेकिन कंस के चेहरे पर बहुत उदासी है। बड़ो वीर बलवान बैठ गो आसन पर भाई, गड़िकन को हुई रोना चुरे खुशी आती छाई। भोजराज कंस की सभा लगी है। गड़िकाएं नृत्य गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं, लेकिन भोजराज कंस के चेहरे पर उदासी है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद का पदार्पण हुआ। नारद बाबा को आता हुआ देख करके भोजराज कंस ने उनका बड़ा सम्मान किया। बहुत सुंदर आसन डाला और कहा नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी ने जवाब दिया महाराज साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता, साधु तो यूं ही चलते रहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है क्या कंसराज, जब मैं पहले कभी सभा में तुम्हारे आया करता था तो तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारा स्वभाव बन चुका था, तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता का एक घर था, लेकिन पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम बहुत उदास रहते हो। बाबा नारद बोले कंस, नारद
रुत के खिलने के पर कली सुकुड़ती जाती है। नारद बोले दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत में खिलने के पर कली सुकुड़ती जाती है। नारद बोले कंसराज जाहिर में कोई बात नहीं पर शोक साफ दिखलाता है। फूल की तरह फूला को दिन दिन मुरझाता बाबा नारद पूछने लगे भोजराज कंस, पहले मैं जब कभी आया करता था तो तुम हर समय मुस्कुराते रहते थे, तुम इतने उदास क्यों रहते हो। तुम्हें अगर कोई बीमारी है तो उसे किसी वैद्य से सलाह ले करके इलाज करवाओ। अगर तुम्हें किसी की शंका है तो तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, उसके ऊपर धावा बोल दो। कंसराज, मर्ज को, इंसान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नारद के ये वचन सुनने के बाद भक्तों, भोजराज कंस के चेहरे पर और उदासी आ गई और कहने लगा बाबा जी, गोकुल में एक नंद नाम का यादव है। हाँ, वो उसको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप तो जानते ही होंगे गोकुल में नंद कहाता था, सीधा था, भोला भाला था, गैयन से गुजर चलाता था। कहा बाबा नारद, आप तो जानते ही होंगे गोकुल में नंद कहाता था, सीधा था, भोला भाला था, गैयन से गुजर चलाता जवाब दिया, गोकुल में नंद नाम का यादव रहता था जो बहुत ही सीधा सज्जन था, गायों से गुजर किया करता था। लेकिन सुना है कि आजकल वो बड़ा पैसे वाला हो गया है। बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस,
यह तुम्हारी भूल है। किसी ने मेहनत करने के बाद 2 पैसे कमा लिए, मेहनत करने के बाद 2 रुपए इकट्ठे कर लिए, जिंदगी में थोड़ा सुख पा लिया, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? कहने लगा बाबा, आपत्ति वाली बात तो दूसरी है। कौन सी? कि वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को, अब वृंदावन आबाद किया। बर्बाद कर डाला और उस तुलसी के वन में जा करके सुंदर महलों को बना करके वृंदावन को आबाद कर डाला। बात तो सब ये है बाबा, बस उसी अहीर के 2 छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं। है वही काल हमारे हैं, ऐसा बात से बनाते हैं। बाबा नारद नंद बाबा के घर में 2 बालक हैं, कन्हैया और बलराम। विद्वानों का ये कहना है कि वही दोनों हमारे काल हैं। उन्हें मारने के लिए हमने एक नहीं अनेक राक्षस भेजे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उन राक्षसों ने लौट करके हमें यह नहीं बताया कि वे कृष्ण और बलराम हैं तो कैसे हैं। मैं जिस राक्षस को भेजता हूं वो लौट कर ही नहीं आता है। बाबा नारद मुस्कुरा करके कहने लगे, मैं ये जानता था कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन आज पता चला कि कभी कभी कायरो जैसी बातें करने तुम्हें आती हैं। क्या मतलब? मतलब तो यह है कंसराज कन्हैया और बलराम को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे? तो नारद कहने लगे